क्या आपकी स्किन भी ऑयली है, एक्ने प्रोन है और आप कंफ्यूज्ड हो, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये ऑयल क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसका क्या फ़ंक्शन होता है, क्यों ये कुछ लोगों को ही परेशान करता है जबकि बाकी लोगों की स्किन तो नॉर्मल होती है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे इंग्रेडिएंट्स को चूज़ करना चाहिए, अपनी स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को लेके आप परेशान हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आप एंड तक बने रहिए, तो आई होप कि आपकी जो ये कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर वर्षा परिहार। इस चैनल पे हम बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर के बारे में और स्किन और हेयर्स के कंसर्न्स के बारे में और साइंस बैक्ड स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन के बारे में जो एक्चुअल में वर्क करती है, काम करती है, बिना सेफ्टी को और इफ़ेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो हम डायरेक्टली हमारे जो मेन टॉपिक है उस पे आएंगे कि सबसे पहले तो ये जो ऑयल होता है हमारी स्किन में वो बनता कैसे है। सबसे पहली बात तो जो ऑयल होता है जिसे हम सीबम भी बोलते हैं, वो हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो हमारी स्किन का एक पार्ट होता है, एक बीच वाला हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं डर्मिस। तो इस डर्मिस में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। तो वो सिबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो एक ऑयल्स का और फैटी एसिड्स का कॉकटेल प्रोड्यूस करते हैं। और क्योंकि ये सिबेशियस ग्लैंड्स ये हमारे हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच्ड होते हैं, तो क्या होता है कि जब ये ऑयल को या सीबम को प्रोड्यूस करते हैं, एक टाइम के बाद जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं, तो वो ऑयल हमारे हेयर फॉलिकल्स के थ्रू आके हमारी स्किन के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से ये ऑयल बनता है। अब क्या होता है कि हमारी स्किन में ऑलमोस्ट हर जगह ये सिबेशियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सिवाय हमारे पाम्स के और हमारे सोल्स के। बाकी हमारी पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट ये सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इनका नंबर होता है वो होता है हमारे स्कैल्प पे, हमारे फेस पे और हमारी चेस्ट पे और हमारे बैक में। अब इतने सारे सिबेशियस ग्लैंड्स अगर हमारी बॉडी में हैं तो ज़रूर उनका कोई ना कोई फंक्शन होगा। अब उनका फंक्शन क्या होता है कि सबसे बड़ा जो उनका रोल है वो ये होता है कि वो हमारी स्किन को ल्यूब्रिकेट करते हैं, उसको सपल बनाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारी स्किन का मॉइस्चर होता है, जो हमारी स्किन की नमी होती है, ये उसको खोने नहीं देते हैं। तो एक टर्म होती है साइंटिफिक जिसे हम बोलते हैं ट्रांस एपिडर्मल लॉस ऑफ वाटर। ये उसको होने नहीं देते हैं क्योंकि ऑयल टॉप लेयर पे है, उसके नीचे मॉइस्चर है, तो ये उसको बाहर इवेपोरेट होने नहीं देता है, वेस्ट नहीं होने देता है, जिससे हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, सॉफ्ट बनी रहती है। और दूसरी जो चीज़ है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारे जो फंगाई होते हैं, ये उनके इन्फेक्शन से भी हमारी स्किन को बचाता है, जो ऑयल होता है, जो सीबम होता है। अब कुछ लोगों में ये ऑयल ज़्यादा बनता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पीपल। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो होता है हमारे जीन्स, हमारा जेनेटिक्स। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो उनके पेरेंट्स थे, उनसे हमने कुछ ब्लूप्रिंट्स इनहेरिट किए होते हैं जीन्स के, जो डिसाइड करते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ प्रॉब्लम्स जो उनमें थी वो हम में भी होंगी या नहीं होंगी। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करें, अगर हमारे पेरेंट्स की स्किन ऑयली है या ऑयली थी, या मे बी हमारे जो ग्रैंड फादर्स या ग्रेट ग्रैंड फादर्स या फोर फादर्स रहे होंगे, उनकी स्किन अगर ऑयली थी, तो हमारी स्किन ऑयली होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारे हार्मोन्स। तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो मेनली मेल्स का हार्मोन होता है, पर वो फीमेल्स में भी बनता है। अब क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरॉन होता है उसका एक जो रोल है या उसका एक जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि वो हमारे ऑयल ग्लैंड्स को या सिबेशियस ग्लैंड्स को, उनकी एक्टिविटी को वो बढ़ाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑयल बनता है। तो मेल्स में ये ज़्यादा होता है क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा है, तो उनकी स्किन कंपेयर टू विमेन, कंपेयर टू फीमेल ज़्यादा ऑयली होती है। और दूसरी चीज़, जब हम अपनी प्यूबर्टी में आते हैं या जिसे हम टीनेज बोलते हैं, 10 से 19 साल की जो उम्र होती है, जब हम ना पूरी तरह से बच्चे होते हैं ना हम बड़े हुए होते हैं, हम ट्रांजिशन मोड में होते हैं, हम बच्चे से बड़े होने की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। उस टाइम पे भी बहुत जो बच्चे हैं उनकी स्किन ऑयली हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो विमेन में जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है
उसका एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। उस टाइम पे बहुत सारी विमेंस जो हैं वो ऐसी ऑयलीनेस, जो ग्रीजीनेस होती है चेहरे की, वो एक्सपीरियंस कर सकती हैं या करती हैं, सब नहीं करती। और अगर हम टूवर्ड्स मीनोपॉज अप्रोच कर रहे होते हैं, जो विमेन होती हैं वो अगर मीनोपॉज की तरफ अप्रोच कर रही होती हैं, तो उस टाइम पे भी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से उनकी स्किन ऑयली हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली क्यों होती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पीपल। और जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि जो ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है वो दिखती कैसी है, वो अपीयर कैसी होती है। तो सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा शाइन होता है चेहरे पे। अगर पूरी तरह से आपकी ऑयली स्किन है तो पूरे चेहरे पे आपके ग्रीजीनेस होगी, ऑयलीनेस होगी, वो शाइनी होगा आपका पूरा चेहरा। या अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपका जो टी जोन है वहाँ पे ये ग्रीजीनेस दिखेगी या ऑयलीनेस दिखेगी। और दूसरी चीज़ कि आपके जो पोर्स होते हैं वो बड़े दिखते हैं, वो प्रोमिनेंट दिखते हैं, क्योंकि आपके जो पोर्स हैं उसमें बहुत सारा ऑयल है, उसमें बहुत सारी ग्राइम है, गंक है, डेब्री है, बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से वो पोर्स अंडर प्रेशर हैं, तो वो थोड़े से वो डाइलेटेड आपको दिखते हैं। ठीक है, तो पोर्स सभी के चेहरे पे होते हैं, ये हम बंद नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, बट कंपेयर टू ड्राई एंड नॉर्मल स्किन, जो ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है, वहाँ पे क्या होता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो वो पोर्स हैं वो ज़्यादा बड़े दिखते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं, ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट दिखते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो होती है ब्रेकआउट्स। तो आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और बाकी जो फॉर्म्स होती हैं एक्ने की, वो सारी देखने को मिलती हैं अगर आपकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो अभी भी थोड़ा सा उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है, पर डेफिनेटली हम इसे मैनेज कर सकते हैं, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं विद द राइट स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स एंड विद द राइट लाइफस्टाइल चॉइसेस। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो बहुत हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर फिर भी अगर आप देखेंगे कि आप अपनी स्किन केयर को भी आपने इम्प्रूव किया है, आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो, आपने अपनी डाइट को भी कंट्रोल किया है, आप अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हो, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आपकी स्लीप हाइजीन भी अच्छी है, सब कुछ है, पर फिर भी आपकी ये कंडीशन अगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस लाइक पीसीओएस और पीसीओडी। तो उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंट्रोल हो जाती है। बहुत कम लोग हैं जिनमें अगर ये कंट्रोल ना हो तो उनमें पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट आपको एक अलग तरीके से, उसमें आपको पेशेंट्स को अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। अब बात आती है कि हम कौन से इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारी स्किन केयर रूटीन में। तो 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर आप यूज़ करेंगे सही तरीके से तो आप बहुत हद तक, अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आप अपनी स्किन की ऑयलीनेस को आप कंट्रोल, आप उसे मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है उसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। ये बहुत अच्छे तरीके से ऑयल को कम करती है, हमारे पोर्स को ये बहुत गहराई से साफ़ करती है, उसकी जो भी गंदगी है उसको ये बहुत अंदर से, बहुत डीप तरीके से ये साफ़ करती है। तो सैलिसिलिक एसिड इस तरह की स्किन के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है उसे हम बोलते हैं नायासिनामाइड। तो नायासिनामाइड भी बहुत अच्छा है जब अगर हम बात करें स्किन की ऑयलीनेस को कंट्रोल करना, या आपकी स्किन में क्या होता है कि आपकी स्किन में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सेरामाइड्स होती हैं। ये सेरामाइड्स की क्वांटिटी को बढ़ाता है आपकी स्किन में नेचुरली, जिसकी वजह से आपकी स्किन का जो बैरियर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, और जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है बेटर तरीके से मॉइस्चराइज्ड रहती है। तो नायासिनामाइड के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। उसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है रेटिनॉइड्स। तो जो रेटिनॉइड्स हैं वो अनडाउटेडली आपके जो डॉक्टर हैं वही आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। तो रेटिनॉइड्स आते हैं हमारे, वो बहुत अच्छे से, क्योंकि वो हमारी स्किन के टर्नओवर को बढ़ाते हैं, और क्योंकि वो टर्नओवर को बढ़ाते हैं यानी कि जो हमारे डेड स्किन है, जो हमारी स्किन नीचे है, उसको ये ऊपर लाके
टॉप लेयर से फिर बाद में ये नीचे उसको शेड कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पोर्स हैं वो अनक्लॉग हो जाते हैं और आपकी जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है और आपकी ऑयलीनेस को भी ये बहुत अच्छे से मैनेज करता है। और अगर आपके जो एक्ने है वो इन्फ्लेम्ड है तो एक और इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, बट अगेन इट्स वेरी इरिटेटिंग, तो ये आपको अंडर गाइडेंस ही यूज़ करना होता है। ये भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, पर कुछ लोगों में ये इरिटेशन कॉज कर सकता है, तो इसको आपने एक मतलब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मेथडोलॉजी से इसको यूज़ करना होता है। तो अगर हम ऐसी स्किन की रूटीन को सिंपली सम अप करें तो क्लेंजिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन एंड सन प्रोटेक्शन, ये 4 पार्ट्स होते हैं जो आपकी रूटीन में होने चाहिए सुबह। ऑफ कोर्स सन प्रोटेक्शन रात में आप नहीं करेंगे, पर सुबह आपके ये 4 पार्ट्स होंगे और रात को होगा फिर से क्लेंजिंग का, फिर ट्रीटमेंट का होगा, फिर मॉइस्चराइजेशन का होगा। तो अगर हम बात करें क्लेंजर्स की, तो ऑयली स्किन के लिए अगर आपने क्लेंजर को चूज़ करना है तो अगेन यू हैव टू लुक फॉर ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स लाइक सैलिसिलिक एसिड, like lactic acid, glycolic acid और mandelic acid और इवन बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आप अप्रोच कर सकते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि अगर आपको रात में ट्रीटमेंट करना है, अगर रात में आपने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जैसे कि रेटिनॉइड्स, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की जो फेस वॉश या फेस क्लेंजर्स हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, वो आप सुबह के टाइम में जब अपना फेस वॉश करते हो आप तब यूज़ करो। रात में आप एक सिंपल जो है फोमिंग क्लेंजर को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फिर उससे आपकी स्किन क्या है कि वो ज़्यादा इरिटेट नहीं होगी। तो सुबह यू कैन choose any face wash or any face cleanser that contains salicylic acid, lactic acid और glycolic acid। तो उसको अप्लाई करने का वही तरीका होता है कि गीले चेहरे पे आपको एक कॉइन साइज़ का अमाउंट लेना होता है फेशियल क्लेंजर्स का। उसके बाद आपको उसको अपने हाथ में रब करके अपने चेहरे पे थोड़ा सा उसे जेंटली मसाज करना होता है। 30 से 40 सेकेंड्स तक रखना है, इमीडिएटली वॉश नहीं करना है, और उसके बाद आपने उसको रिंस ऑफ कर लेना है। एंड आफ्टर क्लेंजिंग के बाद अगर आप चाहें तो आप सेरम भी यूज़ कर सकते हो। और सेरम में जैसे कि नायासिनामाइड बहुत इफ़ेक्टिव होता है ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए, अगर आप चाहें तो आप वो यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप नहीं चाहते इतनी लंबी रूटीन को फॉलो करना, अगर आप अपनी रूटीन को बहुत सिंपल रखना चाहते हो तो डायरेक्टली यू कैन मूव ऑन टू मॉइस्चराइजेशन। तो मॉइस्चराइजेशन, जी हाँ, ऑयली स्किन के लिए भी मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयली स्किन को ट्रीट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत ड्राइंग नेचर के होते हैं, वो आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे तो आपकी जो स्किन है, क्या होगा, आपकी स्किन सिग्नल भेजेगी आपके सेबेशियस ग्लैंड्स को कि ये इंसान मुझे अच्छे से हाइड्रेट नहीं कर रहा है, मॉइस्चराइज़ नहीं कर रहा है, तो तुम ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करो, ज़्यादा सीबम को सिक्रीट करो। तो वो ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। इसीलिए आपको मॉइस्चराइजेशन को बहुत जुडिशली फॉलो करना है। नो डाउट आपको वो मॉइस्चराइजर्स लेने हैं जो लाइट वेट हों, जो जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी के हों, थिक ना हो, क्रीमी ना हो। तो उनमें इंग्रेडिएंट्स जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, एलोवेरा, इस तरह के, और नायासिनामाइड, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को आप देख सकते हैं अपनी अपनी जो आपकी मॉइस्चराइज़र है उसमें। तो उसके बाद 4-5 मिनट के बाद यू कैन फॉलो इट अप विद योर सनस्क्रीन। तो आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होनी चाहिए, और अगेन लाइट वेट होनी चाहिए, जेल बेस्ड होनी चाहिए। और अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो, क्योंकि आपकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है, आपको ब्रेकआउट्स होंगे। और क्योंकि हम स्किन ऑफ कलर हैं, जब भी हमें कोई ब्रेकआउट होता है, जब भी हमारी स्किन में कोई इंसल्ट होती है, चाहे वो कोई एक्ने हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट बाइट हो, तो क्या होता है, हमारी टेंडेंसी होती है कि हमारी स्किन वहाँ पे एक पिगमेंटेड निशान छोड़ लेती है। और अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करोगे तो वो ज़्यादा पिगमेंटेड दिखेगा। तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लीजिए जिसका एसपीएफ कम से कम 30 हो और पीए एटलीस्ट 3 हो, कम से कम 4 हो तो और अच्छा है, पर एटलीस्ट 3 होना चाहिए। तो अगर हम बाद में बात करें रात की, तो रात में भी फेस को क्लेंस करना, उसको साफ़ करना और ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन भर की जो गंदगी है, जो ग्राइम है, जो गंक है,
वो सारा आपके चेहरे पे इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसको वॉश आउट करने के लिए आपको डबल क्लेंजिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। खासकर से अगर आप मेकअप को यूज़ करते हो और सनस्क्रीन भी यूज़ करते हो तो डबल क्लेंजिंग इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। तो आप क्लेंजिंग ऑयल मैं ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन को सजेस्ट नहीं करूँगी, ना ही क्लेंजिंग बाम्स, पर आप एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ यूज़ कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं मिसेलर वाटर। आज बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स के मिसलर वाटर अवेलेबल हैं, दे आर एट योर डिस्पोजल, आप उनको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप फॉलो अप कर सकते हो उसको, जो आपकी मेन फेस वॉश है। इस टाइम पे जो आपकी फेस वॉश है, अगर आपने सुबह सैलिसिलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वाली फेस वॉश यूज़ की है, इस टाइम आप वो वाली फेस वॉश को यूज़ ना करें। इस टाइम पे आप एक जेंटल फोमिंग क्लेंजर को यूज़ करें जिसमें सेरामाइड्स हों, जिसमें ग्लिसरीन हो, और जिसमें माइल्ड सर्फेक्टेंट्स हों, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्फेक्टेंट्स ना हों जिसमें। तो वो करने के बाद आप फिर अगर आप रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे हो तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं एक पी साइज़ अमाउंट, या अगर आप कोई और चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कोई और ट्रीटमेंट पे आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने या डॉक्टर ने आपको रखा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन फॉलो इट अप विद मॉइस्चराइज़र जो आपने सुबह यूज़ की थी, आप अभी भी वही यूज़ कीजिए। बस यही इंग्रेडिएंट्स देखिए जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड। तो मोस्टली क्या होता है इन क्रीम्स में, उनका सॉल्ट होता है सोडियम हाइलुरोनेट, उसको देखिए आप। और साथ में ग्लिसरीन हो सकती है, एलोवेरा हो सकता है, नायासिनामाइड हो सकता है, और बस मॉइस्चराइजेशन आपका लास्ट स्टेप होगा, एंड दैट्स इट। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको किसी तरीके से हेल्प किया है, किसी तरह का भी कन्फ्यूजन जो ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन को लेके है, अगर उसे दूर किया है या थोड़ी सी हेल्प की है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सेव कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। तो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।